श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण। श्री गणेश अंक। कल्याण। स्तोमी गणेशम परात् परम, जो परम धाम, परम ब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं। प्रधान प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जन का स्तवन करते हैं। जो देवरूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान है, उन परात पर गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। श्री गणेश द्वारा भक्त वरेण्य को अपने स्वरूप का परिचय। भगवान श्री गणेश कहते हैं, नरेश्वर वरण्य, श्री शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं सम्यक योग मानता हूँ। क्योंकि मैं ही नाना प्रकार के वेश धारण करके अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। प्रिय नरेश, मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदा शिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं अकेला ही समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ और पूर्व काल में 5 रूप धारण करके प्रकट हुआ था। मैं ही जगत के कारणों का भी कारण हूँ, किंतु लोग अज्ञानवश मुझे इस रूप में नहीं जानते। मुझसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, 10 दिशाएं, वसु, मनु, मनु पुत्र, गौ, पशु, नदियां, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षीगण, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य गण, सिद्ध गण तथा राक्षस गण उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी जगचक्षु सूर्य हूँ। मैं संपूर्ण कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ। नरेश्वर, मैं ही अव्यय एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया उन संपूर्ण श्रेष्ठ मानवों को भी मोह में डाल देती है। मैं ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही त्रिगुणमयी माया का आश्रय ले अनेक योनियों में प्रकट होता हूँ। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का वध करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म राशि अधर्म राशि का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। दुष्ट दैत्यों को मारता हूँ और सानंद नाना प्रकार की लीलाएं करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। श्री शिवा शिव द्वारा श्री गणेश का गुणगान। इति शक्ति शिवकृतम गणाधीश स्तोत्रम। श्री शक्ति और शिव बोले, भक्तों को सुख देने वाले देवेश्वर, आप भक्ति प्रिय हैं तथा गणों के अधिपति हैं। आप गणनाथ को नमस्कार है। आप स्वानंद लोक के वासी और सिद्धि बुद्धि के प्राण वल्लभ हैं। आपकी नाभि में भूषण रूप से शेष नाग विराजते हैं। आप दृढ़ दुंडी राज देव को नमस्कार है। आपके हाथों में वृद्ध और अभय की मुद्राएं हैं। आप परशु धारण करते हैं। आपके हाथ में अंकुश शोभा पाता है और नाभि में नागराज। आपको नमस्कार है। आप रोग रहित, सर्व स्वरूप और सबके पूजनीय हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणों को ब्रह्म, वेद और ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। गजानन, आपको नमस्कार है। आप प्रथम पूजनीय ज्येष्ठ कुमार कार्तिकेय के बड़े भाई और ज्येष्ठ राज हैं। आपको नमस्कार है।
सबके माता और पिता आप हरेम्ब को बारंबार नमस्कार है। विघ्नेश्वर आप अनादि और विघ्नों के भी जनक हैं, आपको बार बार नमस्कार है। लंबोदर आप अपने भक्तों का विघ्न हरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। योगीश्वर गण आपके भक्ति योग से शांति को प्राप्त हुए हैं। योग स्वरूप आपकी हम दोनों क्या स्तुति करें। आप विघ्नराज को हम दोनों प्रणाम करते हैं। स्वामिन, इस प्रणाम मात्र से आप संतुष्ट हों। ऐसा कहकर शिवा शिव ने गणेश जी को प्रणाम किया। तब उन दोनों को उठाकर गणधीश ने कहा, आप दोनों द्वारा किया गया यह स्तवन मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इसका पठन और श्रवण करेगा उसके लिए यह सौख्यप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदि को भी देने वाला होगा। मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा धन धान्य आदि सभी वस्तुएं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शक्ति शिवकृत गणाधि स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। देवताओं द्वारा श्री गणेश का अभिनंदन। देवता बोले, गणेश्वर आप गज के समान मुख धारण करने वाले पूर्ण परमात्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आप निराकार रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हरेम्ब आपको किन्हीं प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। आप परशु धारण करने वाले हैं, आपका वाहन मूषक है। आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आपका वैभव अनंत है, आप परात्पर हैं। भगवान विष्णु के पुत्र तथा स्कंद के बड़े भाई हैं। देव आपको नमस्कार है, जो पार्वती को आनंदित करने वाले उनके लाडले लाल हैं। देवताओं के रक्षक हैं और जिनका श्री विग्रह सबके लिए पूजनीय है, उन आप गणेश को बार बार नमस्कार है। भगवान शिव के कुल देवता आप अपने स्वरूप भूत स्वानंद धाम में निवास करने वाले हैं। विष्णु आदि देवताओं के तो आप विशेष रूप से कुल देवता हैं, आपको नमस्कार है। आप योग स्वरूप एवं सबको योग जनित शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराने वाले आप ब्रह्मेश्वर को नमस्कार है। नाथ, आप सिद्धि और बुद्धि के प्राणपति तथा सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप माया के अधिपति तथा मायावियों को मोह में डालने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप लंबोदर हैं, जठरानल रूप से सबके उदर में निवास करते हैं। आप पर किसी की माया नहीं चलती, आप ही माया के आधार हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। विघ्नराज गज सबका बीज है, उस बीज रूप चिन्ह से ही योगी जन आपको पहचानते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। गजानन उस बीज स्वरूप गज चिन्ह के कारण ही आप गजमुख कहलाते हैं। हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं। आपकी स्तुति करने में तो वेदादि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुंठित हो जाते हैं। शुक्र आदि विद्वान और शेष आदि नाग भी आपके स्तवन में समर्थ नहीं है। तथापि आपके दर्शन रूप स्फूर्ति से हमने आपका स्तवन कर लिया। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा श्री गणेश का स्तवन। गणेश्वर आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति को भी विद्या प्रदान का कार्य पूर्ण करने वाले हैं। कठ को अभिष्ट विद्या देने वाले भी आप ही हैं, अथवा आप कठोपनिषद रूपा अभिष्ट विद्या के दाता हैं। आप द्विरध हैं, कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही अपने स्वामी एवं प्रधान हैं, बड़े बड़े विघ्नों के नाथ हैं। स्वेच्छा से रचित ब्रह्मांड समूह के स्वामी और रक्षक भी आप ही हैं। आप दक्षिणास्य के प्रभु एवं विद्या दाता हैं। आप कवि हैं और कवियों के लिए बुद्धिनाथ हैं।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विभो, आप व्यास शिष्य आदि विद्या विशिष्ट प्रियजनों को अनेक विद्या प्रदान करने वाले और सबके आदि पुरुष हैं। महाशाक्त मंत्र की दीक्षा के गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले आप कवि एवं कवियों के बुद्धिनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विधाता ब्रह्मा जी को वेद त्रयी के नाम से प्रसिद्ध मुख्य वेदों का, महाविष्णु को योग का, शंकर को आगमों का और सूर्य देव को विद्या के रहस्य का उपदेश देते हैं, उन कवियों के बुद्धिनाथ एवं कवि गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। महाबुद्धि देवी के पुत्र के प्रति गजानंद के महात्म्य से युक्त तथा निज ज्ञान शक्ति से संपन्न एक पुराण का उपदेश देने वाले गणेश को जो कवि एवं कवियों के बुद्धिनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। जो वेदांत के सार तत्व अपने तेज से अनेक असुरों का संहार करने वाले, सिद्धि लक्ष्मी एवं बुद्धि को दारा के रूप में अंगीकार करने वाले और परात्पर ब्रह्म स्वरूप हैं, देवताओं का समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण समुदाय के अधीश्वर हैं, उन कवि एवं कवियों के बुद्धिनाथ गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। चिदानंद रूपम आदि जो ज्ञानानंद स्वरूप मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं, धरा एवं स्वानंद लोक आदि का निवास जिन्हें प्रिय है, उन ईश्वर सुरेश्वर कवि तथा कवियों के बुद्धिनाथ गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अनेक अनेक भक्त जनों को भव सागर से पार करने वाले हैं, लाल कमल के फूलों का हार धारण करते हैं, परम निर्गुण है, विश्वात्मक सद्ब्रह्म जिनका रूप है, तत्वमसी आदि महावाक्यों के समूह का तात्पर्य जिनका श्री विग्रह है, उन कवि एवं कवियों के बुद्धिनाथ गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भक्ति भाव से युक्त हो, तीनों संध्याओं के समय गजानंद का स्मरण करते हुए इस कव्यष्टक का पाठ करते हैं, वे गणेश जी की कृपा प्रसाद से कवित्व सुंदर एवं अद्भुत वाक्यार्थ तथा मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री मच्छराचार्य द्वारा श्री गणेश की स्तुति। जिन्होंने बड़े आनंद से अपने हाथ में मोदक ले रखे हैं, जो सदा ही मुमुक्षु जनों की मोक्षाभिलाषा को सिद्ध करने वाले हैं, चंद्रमा जिनके भाल देश के भूषण हैं, जो भक्ति भाव से विलासित होने वाले लोगों के मन को आनंदित करते हैं, जिनका कोई नायक या स्वामी नहीं है, जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं, जिन्होंने गजासुर का संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुषों के अशुभ का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन भगवान विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत न होने वाले उदत उद्दंड मनुष्यों के लिए अत्यंत भयंकर हैं, नवोदित सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं, दैत्य और देवता सभी जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो प्रणत भक्तों का भीषण आपत्तियों से उद्धार करने वाले हैं, उन सुरेश्वर निधियों के अधिपति गजेंद्र शासक महेश्वर परात्पर गणेश्वर का मैं निरंतर आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो समस्त लोकों का कल्याण करने वाले हैं, जिन्होंने गजाकार दैत्य का विनाश किया है, जो लंबोदर श्रेष्ठ अविनाशी एवं गजराज वदन हैं, कृपा क्षमा और आनंद की निधि हैं, जो यश प्रदान करने वाले तथा नमन शीलों को मन से सहयोग देने वाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अकिंचन जनों की पीड़ा दूर करने वाले तथा निरंतन और चिरंतन युग उक्ति वेदवाणी के भाजन वर्ण्य विषय हैं, जिन्हें
त्रिपुरारी शिव के ज्येष्ठ पुत्र होने का गौरव प्राप्त है, जो देव शत्रुओं के गर्व को चूर्ण कर देने वाले हैं। दृश्य प्रपंच का संहार करते समय जिनका रूप भीषण हो जाता है, धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं, तथा जो गढ़स्थल से दान की धारा बहाने वाले गजेंद्र रूप हैं, उन पुरातन गजराज गणेश का मैं भजन करता हूँ, जिनकी दंत कांति नितांत कमनीय है, जो अनंतक मृत्युंजय शिव के पुत्र हैं, जिनका रूप अचिंत्य एवं अनंत है, जो समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले हैं, तथा योगियों के हृदय के भीतर जिनका निरंतर निवास है, उन एक दंत गणेश का मैं सदा चिंतन करता हूँ। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल मन ही मन गणेश का स्मरण करते हुए इस महागणेश पंच रत्न का आदर पूर्वक उच्च स्वर से गान करता है, वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषता, उत्तम ग्रंथों एवं सत्पुरुषों का संग, उत्तम पुत्र, दीर्घ आयु एवं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा रचित श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। एक दंत शरणम वज्राम वज्राम एक दंत शरणागति स्तोत्रम। देव ऋषि गण कहते हैं, जो सदात्म स्वरूप सबके आदि कारण माया रहित तथा सोहमस्मी, वह परमात्मा मैं हूँ, इस अचिंत्य बोध से संपन्न है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन एक अद्वितीय एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं, जो अनंत चिन्मय हैं, अभेद और भेद आदि से परे हैं, आदि पुरुष हैं और हृदय में ज्ञान में प्रकाश धारण करते हैं। अपनी बुद्धि में स्थित हुए उन एक दंत गणेश की हम शरण लेते हैं, जो सदा समाधिस्थ रहते, योगियों के हृदय में प्रकाश रूप से उद्भासित होते और सदा निरालंब समाधि के द्वारा अनुभव में आने वाले हैं। उन्हीं एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं, जो स्वीय बिंब भाव से विलास शिला विविध स्वरूपा प्रत्यक्ष दृश्य रूपा माया है, उसमें जो अपने वीर्य बल का आधान करते हैं, उन एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। प्रभो, आपके ही वीर से बल वैभव से सामर्थ्यशालिनी हुई जो आपकी निजी माया शक्ति है, उसी के द्वारा इस संपूर्ण विश्व की संरचना हुई है। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे आत्मबोध स्वरूप तुर्य परमात्मा हैं। ऐसे आप एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। भगवन, आपकी ही सत्ता धारण करने वाले जो एक दंत हैं, वे तीनों गुणों के स्वामी होते हुए उन गुणों का बोध कराने वाले हैं। वे आप अजन्मा परमेश्वर के अत्यंत भजन में संलग्न है। तीनों लोकों, तीनों गुणों, तीनों अवस्थाओं एवं तीनों देवों में विद्यमान उन एक दंत गणेश की हम शरण लेते हैं। प्रभो, फिर आपके द्वारा प्रेरित नाद से सुषुप्ति नामक जगत की सृष्टि की है, दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विराजमान उन आप एक दंत की हम शरण लेते हैं। वह सुषुप्ति संज्ञक जगत ही, जो आदि काल में तम से आच्छन्न था, आपकी कृपा से दो रूपों में प्रकट हुआ, जो अनेक रूप होते हुए भी एक रूप है, उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। तदंतर आपके द्वारा प्रेरित बिंदु से सूक्ष्म जगत की सृष्टि हुई, जो एकमात्र आप में ही स्थित है, जो परम सात्विक, स्वप्न में अनंत एवं सब के आदि कारण हैं। उन भगवान
एक दंत की हम शरण लेते हैं। गणेश वह सूक्ष्म जगत ही स्वप्न है जो आपके संकल्प में तब से सुसिद्ध रूप हो विविध भावों में प्रकट हुआ। वह आपकी कृपा से सदा एक रूप में स्थित है। आज हम उन्हीं भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। आपकी आज्ञा से क्रियाशील हुए उस स्वप्न के द्वारा आपने ही अपने हृदय में विराजमान जगत के अंश रूप जगत की उत्तम सृष्टि की है। वह विभिन्न जागृत कालीन वस्तुओं से अपलक्षित है। हम अप्रेमेय शक्तिशाली उन भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। वही जागृत जगत रजोगुण से व्यक्त होकर आपकी कृपा एवं स्मृति से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो सदा एक रूप होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। प्रकृति के स्वभाव से सद्रूप जगत की ही सृष्टि करके आप उसके भीतर नित्य विराज रहे हैं। एकमात्र गणनाथ ही बुद्धि के दाता हैं। हम उन्हीं भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। भगवान आपकी ही आज्ञा से आकाश में समस्त ग्रह तथा प्रकाश रूप तारे विभासित हो रहे हैं। वे आपके आदेश से ही नित्य अपने विहार कार्य का संपादन करते हुए भ्रमण करते हैं। उन्हीं आप भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। प्रभो, आपकी आज्ञा से विधाता सृष्टि रचना करते हैं। आपकी आज्ञा से अद्वितीय विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और महादेव जी भी आपकी आज्ञा से ही सबका संहार करते हैं। हम उन्हीं आप भगवान एक दंत की शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से यहाँ भूमि और जल स्थित है, जिनके आदेश से जल स्वरूपा नदियां बहती हैं तथा जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने तीर्थों की सीमाओं में विराजमान रहते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से प्रेरित हो स्वर्गवासी देवता सदा कर्म फल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेश से ही पर्वतों के समूह सुस्थिर रहते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिनकी प्रेरणा से कामदेव सबको मोह में डालता है तथा जिनकी आज्ञा से सूर्य देव काल चक्र धारण करते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु प्रवाहमान होती है तथा जिनके आदेश से जठरादि स्थानों में स्थित अग्नि देव उदीप्त रहते हैं तथा जिनकी प्रेरणा से ही चराचर प्राणियों सहित यह चर संपूर्ण जगत संचालित होता है। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं। सबके अंतःकरण में भगवान एक दंत विराज रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से यह संपूर्ण जगत विभासित होता है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके हृदय में रहकर बोध उत्पन्न करते हैं। उन भगवान एक दंत की हम शरण लेते हैं, जिन्हें उत्तम योगी जन योग बल से साध्य उपलब्ध करते हैं। उनकी स्तोत्रों द्वारा स्तुति कौन कर सकता है? उनकी स्तोत्रों द्वारा स्तुति कौन कर सकता है? अतः वे प्रमाण मात्र से हमारे लिए उत्तम सिद्धि दाता हों। हम उन भगवान एक दंत की शरण लेते हैं। कृत सम्मत बोले, इस प्रकार ऋषि मुनियों सहित देवता भगवान गणेश की स्तुति करके मौन हो हर्षोल्लास के साथ नृत्य करने लगे। देव ऋषियों द्वारा किए गए स्तुवन से प्रसन्न चित्त हो भक्त वत्सल महाभाग एक दंत ने उनसे कहा। एक दंत बोले, ऋषि और देवताओं, मैं तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। वर देने को उदत हूँ, अतः मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम लोगों के द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया है वह प्रीति प्रदान करने वाला है, इसमें संदेह नहीं है।
वह तुम्हारे लिए संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होगा। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य जिस जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है वह सब मैं उसे दूंगा। पुत्र पौत्र आदि, कलत्र, धन धान्य, हाथी घोड़े आदि तथा राज्य भोग आदि सब वस्तुएं उसे निश्चय ही अतिशय मात्रा में प्राप्त होंगी। स्तोत्र पाठ करने वाला मनुष्य भोग मोक्ष तथा शांतिदायक योग भी प्राप्त कर लेगा। मारण, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उसके ऊपर सफल न होंगे। राजा के द्वारा बंधन आदि की प्राप्ति का कष्ट भी दूर हो जाएगा। जिस इसका पाठ और श्रवण करने वाले मनुष्य बंधनहीन हो जाएंगे। जो अपने मन में मेरा चिंतन करते हुए इन 21 श्लोकों का 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार पाठ करेगा, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। वह मनुष्य असाध्य कार्य का भी साधन कर लेगा और सर्वत्र विजयी होगा। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह मनुष्य ब्रह्मभूत होता है। उसके दर्शन से समस्त देवता पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में एक दंत शरणागति स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। श्री गणेश का प्रातः स्मरण। जो इंद्र आदि देवेश्वरों के समूह से वंदनीय हैं, अनाथों के बंधु हैं, जिनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड प्रबल विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं, उन श्री गणेश जी का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। चतुर्मुख ब्रह्मा जिनकी नित्य वंदना करते हैं, जो अपने सेवकों को उसी उसकी इच्छा के अनुकूल संपूर्ण वरदान देने वाले हैं। तुंदिल हैं, सर्प ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीड़ा कुशल उमा महेश्वर नंदन श्री गणेश जी को मैं कल्याण प्राप्ति के लिए प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। जो अपने जन को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के शोक रूपी वन के लिए दावानल वनाग्नि हैं, गणों के नायक हैं, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी के समान है और जो अज्ञान रूप वन को नष्ट करने के लिए अग्नि है, उन उत्साह बढ़ाने वाले शिवसूत श्री गणेश जी का मैं प्रातः काल भजन चिंतन करता हूँ। जो पुरुष प्रातः काल उठकर संयत चित्त से इन तीनों पवित्र श्लोकों का नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्य नित्य भगवत धाम के समान सुख देता है। जय माता सरस्वती। जय माता। महाराष्ट्रीय संतों द्वारा श्री गणेश का यशोगान। जो हाथ में परशु लेकर भक्त जनों के संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। सिंदूर और शमी पत्र उन्हें विशेष प्रिय है और उनके मस्तक पर दुर्वा पुंज शोभा देता है। उनका वाहन मूषक है। उनके मस्तक पर रत्न खचित पूर्ण मुकुट है। नाग के यज्ञोपवित और शुभ्र वस्त्र से वे सुशोभित हैं। भाव रूप मोदकों से तुका उनकी अनन्य भाव से पूजा करता है। जय माता सरस्वती। जय माता। संत नामदेव। हे लंबोदर, दृश्य दुषित चिन्हों का खंडन दुष्चिन्हों का खंडन करने वाले यह तेरा शुंड दंड शोभायमान है। भक्तों की निरंतर रक्षा करने वाले ये चार शस्त्र चार हाथों में शोभा देते हैं। हे मूषक वाहन, तेरा स्वरूप भव्य है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे नाम से दोष जलते हैं और काल रूप कली कांपने लगता है। तेरी कृपा से 14 विद्याएं अवगत होंगी और मूक भी वेद मंत्रों का उच्चारण करेगा।
जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। संत मोरया गोसावी, इस त्रिलोक्य में देख रहा हूँ कि आंखों के सामने बिना मोरया श्री गणेश के मोक्ष देने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे मोरया, तू आ जा। इस त्रिलोक्य को विश्राम देने के लिए और जड़ जीवों का उद्धार करने के लिए तू आ जा। तू सत्यलोक में रहने वाला है, तेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे तूने मृत्यु लोक में नवल अवतार ले लिया है। हे मूषक वाहन, मैंने बहुत बड़े देव देखे हैं, किंतु महाविघ्नों का विध्वंसक करने वाला गजराज गणराज तू ही है। हे गणराज महाराज, परशु अंकुश लेकर तू अपना काम पूरा कर। मोरया गोसावी कहता है, यह मोरया देव योगियों के लिए भी असाध्य है। जो उसके भक्त हैं, उनके हृदय सिंहासन पर वह विराजमान है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। कीजिए सुमिरन गणेश जी। भक्त कवि नजीर। अवल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, स्तुति भी फिर बखी बखानिए धन धन गणेश जी। भक्तों को अपने देते हैं दर्शन गणेश जी, वरदान बख्शते हैं जो देवन गणेश जी। हर आन ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्धि सिद्धि अन्न धन गणेश जी। माथे पे अर्धचंद्र की शोभा में क्या कहूँ, उपमा नहीं बने हैं। मैं चुपका ही हो रहूं, इस छवि को देख देख के आनंद सुख लहूं। ले लो, ले लो निहार दिल में सदा अपने वह चहूं। हर आन ध्यान एक दंत को जो देखा, क्या खूब है बहार। इन पर हजार चंद की शोभा को डारूं वार। उनके गुणानुवाद का है कुछ नहीं शुमार। हर वक्त दिल में आता है अपने ही यही विचार। गज मुख को देख होता है सुख, और में आन आन दिल शोध प्रसन्न शाद रहता है। मैं क्या करूं बखान, इल्मो विद्या हुनर में एक हैं, और बुद्धि के विधान सब काम छोड़ प्यारे, और मन में यही आन। क्या छोटे छोटे हाथ हैं चारों भरे भरे, चारों में चार हैं ये पदारथ खरे खरे। देते हैं अपने दासों को जो हैं बड़े बड़े, अलबत्ता अपनी मेहर कृपा वह मुझ पर करे करे। एक दस्त में तो हैगी सुमरन बहारदार, और दूसरे में फरसी क्या उसकी अजब धार। तीजे में कंज, चौथे कर में लिए आहार। गणेश प्रिय लड्डू, मत सोच तू दिल में ये यार बार बार। अच्छे विशाल नयन हैं और तोंद है बड़ी, हाथों को जोड़ सुरसुती है सामने खड़ी। होवे आसन पल में मुश्किल जो है बड़ी, होवे आसान मुश्किल जो पल में होवे आसान पल में मुश्किल जो है बड़ी। फल पावने की उनसे हैगी यही कड़ी। मूसा है सवारी का अजब खूब बेनजीर अनुपम। क्या खूब कान पंजे और दुम है दिल पंजीर, मोहित करने वाली। खाते हैं मोती चूर के चंचल बड़ा शरीर, दुख दर्द को हरे हैं दिल को बंधावे धीर। घी में मिला के कोई चढ़ाता है आ सिंदूर, सब पाप उसके डालते कर दम में बीच चूर। फूलों विरंच शीश पे दीपक को रख कपूर, जो मन में होवे इच्छा फिर क्या है उससे दूर।
जुन्नार के गले में एक नाग जो काला, फूलों के हार दहड़ते, फूलों के हार दहड़ दहड़े और मोती की माला, वह है एक अजब शान से शिव गौरी का लाला, शिव गौरी के लाला। सुर नर मुनि कहते उन्हें दीन दयाला। सनकादि सूरज चंद खड़े आरती करें, ओ शेषनाग गंध की ले धूप को धरें। नारद बजावें बीन, इंद्र चवर ले डरे, चारों वदन से इस स्तुति ब्रह्मा जी उचरे। जगम अतीत जोगी अति ध्यान लगावें, सुर नर मुनीस सिद्ध सदा सिद्धि को पावें। ओ संत पूजन चरण की रज शीश चढ़ावे, वेदों पुराण ग्रंथ जो गुण गाए सुनावे। जो जो शरण में आया है कीना उसे सनाथ, भो सिंध से उतारा है दम में पकड़ के हाथ। ए दिल में ठान अपने और छोड़ सबका साथ, तू भी नवीर चरणों में अपना झुका दे मात। हर आन ध्यान कीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे सिद्धि रिद्धि सिद्धि अन धन गणेश जी। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। परमेश गणपति, रचयिता साहित्याचार्य पांडे पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री राम। मनुज धनुज दीति अदिति तनुज आदि, प्राणी चर अचर अशेष गणपति हैं। व्यापक विशाल ब्रह्म अंड में विराट वपु, भारी महाकाल महादेश गणपति हैं। त्राता इष्ट दाता हरि, सृष्टि के विधाता विधि गाता वेद हारक महेश गणपति हैं। शेष के सुरेश के दिनेश के भी वंदनीय नित्य पर ब्रह्म परमेश गणपति हैं। एक दंत द्विपद त्रिनेत्र चार भुज, आप पुत्र पंचानन के षडानंद के भाई हैं। क्रीड़ा सप्त सागरों में अष्ट सिद्धियों के साथ, नव निधियों ने महामहिमा बढ़ाई है। दस दिग्पाल नत भाल चरणों में सदा, रुद्र ग्यारहों की ही प्रतीति प्रीति पाई है। द्वादश दिनेश धुति पूजित, त्रयोदशी में चौदहों भुवन में सुयश राशि छाई है। तारण तरण गजनाथ जगती के नीके, दारण दुखों के दर दारिद दारण है। सुख के शरण वर वीरता वरण, और मद के बहाने मोद अमृत झरण है। यजन विवाह आदि जग के अच्छा उत्साह मध्य, सबसे प्रथम परिपूजित चरण है। भक्तों के भरण अग जग के शरण दाता, मंगल करण है अमंगल हरण है। विपद विमोचन विलोचन है तीन भाल, देश में लसित लेख भसित त्रिपुंड का। तेज पुंज छाया कोटि रवि के समान दिव्य, काया मानवीय और आनंद वितुंड का। अंतराय ईंधनों को दग्ध करने के लिए काम करता, जो प्रज्वलित अग्नि कुंड का विघ्न असुरों के करे रुंड मुंड खंड। वह परम प्रचंड शुंड दंड वक्र तुंड का कोमल हृदय, दया धाम अभिराम देव, सबके सुहृद सब घट में प्रकट हैं। काल के भी काल कुल घालक असुर के हैं, प्रणत जनों के प्रतिपालक सुभट हैं। ढेर दुखियों की सुन देर न लगाते कहीं, आते दौड़ कर नहीं दूर हैं निकट हैं। घर घर ग्राम ग्राम आठों याम प्राप्त आप, काम करुणा का नाम केवल विकट है। जय माता सरस्वती।
जय मां सरस्वती। वरदाता श्री गणेश, अनंत श्री विभूषित, श्री श्रृंगेरी क्षेत्रस्थ शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्या तीर्थ महाराज। प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई कामना होती है। जिनको कलेश है वे कलेश का नाश चाहते हैं। दूसरे ऐश्वर्य और भोग चाहते हैं। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए लोग सभी प्रकार से प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाएं देव के सहारे बिना पूरी कर सकता है? कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है और ये हमें छोड़ती भी नहीं है। हमारे सारे लौकिक उपाय व्यर्थ हो गए और हमें तृप्ति नहीं मिली। कामनाओं का शमन करने के लिए और शांति पाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की उपासना। भगवान की उपासना अनादि काल से चलती आ रही है। इससे जन जन अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता आ रहा है। उसकी आशाएं भी बिना प्रयास से ही पूर्ण होती रहती हैं। हम भगवान की उपासना कैसे करें, इसके लिए वेद और तंत्र शास्त्र उपासना के बहुत से मार्ग बतलाते आ रहे हैं। ये उपासनाएं मंत्रों के माध्यम से चलती हैं। प्रत्येक मंत्र के अलग अलग देवता होते हैं। भगवान तो एक ही हैं, फिर भी भक्तों की रक्षा के लिए वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं। उन अवतारों में विशिष्ट शक्ति और क्रियाएं दृष्टि गोचर होती हैं। विशिष्ट शक्ति युक्त देवताओं की उपासना से हमारे अंदर विशिष्ट शक्तियां जागृत होती हैं और कार्यों में सिद्धि भी मिलती है। श्री गणेश जी भी भगवान के ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। वे पार्वती शिव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनकी उपासना कई प्रकार की है। उनके रूप भी अनेक हैं। रूप के अनुसार नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे महागणपति, चिंतामणि गणपति, हरिद्रा गणपति इत्यादि। गणेश जी के बहुत से मंत्र हैं। तंत्र ग्रंथों में मंत्रों के पुरुषचरण, अनुष्ठान आदि की विविध विस्तार से प्रतिपादित हैं। विधि के अनुसार उनके अनुष्ठान करने से हम लौकिक और पारलौकिक फल प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से मोक्ष तक की भी प्राप्ति होती है। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध है। न केवल विघ्न विनाश ही, वरन वरम प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण होती है। भारत का सनातन मतावलंबी कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी रूप में इनका पूजन करता ही है। भारत में सभी घरों में समिष्ट और व्यष्टि रूप में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मंदिर में गणेश जी को हम देख सकते हैं। वह चाहे शिव मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर या कोई अन्य मंदिर, गणेश जी सबको अभिष्ट है। देवों की पूजा या किसी अन्य मंगल कार्य को करते समय सर्वप्रथम इनकी पूजा अवश्य होती है। श्री गणेश पूजन के बिना किसी कार्य का आरंभ ही नहीं हो सकता। शास्त्र में सर्वप्रथम इनका पूजन विहित है। सारे शांकर मतानुयायी लोग पंचायतन पूजन करते हैं। उस पंचायतन में शिव, नारायण, सूर्य, देवी और गणेश है। गणेश भक्त इन देवों में गणेश जी को प्रधानता देकर उनकी पूजा करते हैं। व्यास जी ने महाभारत लिखते समय अन्य किसी को इस कार्य के लिए समर्थ न पाकर उसे लिखने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने उनकी इन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और व्यास जी जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे ही गणेश जी लिखते गए। विनायक जी के विषय में पुराणों में बहुत सी रोचक कथाएं वर्णित हैं और कुछ अन्य परंपरा से भी सुनी जाती हैं।
गणेश जी के मंत्र बहुत से हैं। उन्हें गुरुमुख से जानकर दीक्षा पूर्वक ग्रहण करने से ही उनका फल मिलता है। इनमें से कुछ मंत्र तो ऐसे भी हैं जिनका उपदेश लिए बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते हैं। जो लोग उपदेश न पा सके वे गणपति सहस्त्र नामावली, इष्टोत्तर शत अष्टोत्तर शत नामावली या द्वादश नामावली अथवा गणेश के स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। उनकी द्वादश नामावली इस प्रकार है। सु सुमुखाय नमः, एक दंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नाशाय नमः, विनायकाय नमः, धूम्रकेतुवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः। इन नामों से दुर्वा चढ़ाने से श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त कर आप अपनी सभी कामनाएं सफल बना सकते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्न सागर शृणोयते शृणोय। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गणेश जी, इस युक्ति के अनुसार समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा विशाल हिंदू जाति में सुप्रसिद्ध और प्रचलित है। श्री गणेश जी सर्व स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में त्वम ब्रह्म त्वम विष्णुवस्वतम रुद्र इत्यादि के द्वारा उन्हें सर्वरूप कहा गया है। श्री गणेश पुराण, मुद्गल पुराण आदि गणेश संबंधी कई पुराणों में तथा अन्य तत्संबंधी साहित्यों में भी गणेश जी का पर ब्रह्म स्वरूप ही मुख्य रूप से वर्णित है। मुद्गल पुराण में श्री गणेश जी को ओम का स्वरूप बताया गया है। ओम इति शब्दभूत स वे गजाकार। ऋग्वेद संहिता में भी इत्यादि वचनों से इनका ही वर्णन किया गया है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। श्री गणेश जी सर्व विघ्नों के हरता तथा सिद्धि बुद्धि के प्रदाता हैं। गणेशोपासना एवं गणेश मूर्ति की पूजा न केवल भारत में ही अपितु चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्म देश तथा अफगानिस्तान के अतिरिक्त अन्य कई दूर दूर देशों में भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। और वहाँ इसका प्रमाणभूत विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां और मंदिर आज भी विद्यमान है। श्री गणेश जी समस्त जगत को कल्याण प्रदान करें। अनंत श्री विभूषित श्री द्वारका क्षेत्रस्थ शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनय सचिदानंद तीर्थ महाराज द्वारा लिखित। श्री जय माता सरस्वती। जय माता। श्री गणपति पूजन की प्राचीनता एवं वैदिकता। अनंत श्री विभूषित श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्रस्थ गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देवतीर्थ महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा ही गणनाथ एवं विनायक कहे गए हैं। सृष्टि के उत्पादन में आसुरी शक्तियों द्वारा जो विघ्न बाधाएं उपस्थित की जाती हैं उनका निवारण करने के लिए सृष्टि के आरंभ से ही भगवान गणपति के रूप में प्रकट हो ब्रह्मा जी के कार्य में सहायक होते आए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के गणानाम त्व इत्यादि मंत्रों में भगवान गणपति का सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है। धर्म प्राण भारतीय जनता अनादि काल से ही वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान गणपति की पूजा करती चली आ रही है। कुछ लोगों का कथन है कि वेद में आए हुए मंत्रों का प्रकरणानुसार अर्थ देखने पर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मंत्र गणेश परक ही हैं, किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी संगत नहीं
दिखता, क्योंकि मंत्रों का विनियोग श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इन 6 प्रमाणों के अनुसार होता है। इनमें भी श्रुति सबसे प्रबल है। प्रवृत्ति सभी प्रमाण क्रमशः दुर्बल माने जाते हैं। इस स्तोत्र के द्वारा वेद मंत्रों में विनियोग की अवस्था बताने वाले महर्षि जेमनी ने यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि श्रुति से होने वाले विनियोग की अपेक्षा लिंग से होने वाला विनियोग दुर्लभ है। वेद के अर्थ को जानकर किए हुए विनियोग को ही लिंग से होने वाला विनियोग कहते हैं। अर्थ ज्ञान की अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुति वचन द्वारा बताया गया विनियोग ही श्रुति के द्वारा किया गया विनियोग कहलाता है। यह विनियोग अर्थ को जानकर किए जाने वाले विनियोग की अपेक्षा बलवान होता है, क्योंकि वेद मंत्र के अर्थ को जानकर जब तक हम इसका हम उसका विनियोग करने जाएंगे, उससे पहले ही श्रुति वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा। इस न्यास से गणा नाम त्वा इत्यादि मंत्रों के अर्थ को जानकर विनियोग करने से विलंब होगा और वचन के द्वारा उससे पहले ही उनका सीधा श्री गणेश पूजा में विनियोग हो जाएगा। इन मंत्रों का गणेश पूजा में सीधा विनियोग बतलाने वाले गजानां त्वेति मंत्रेण गणानाथम प्रपूत जयते जयत, ऐसे वचन शास्त्रों में मिलते हैं। इसीलिए इन मंत्रों का अनादिकाल से श्री गणेश पूजा में चला आने वाला विनियोग ध्रुव सत्य है। कहा जा सकता है कि ऐसे वचन स्मृतियों और पुराणों में मिलते हैं, वेदों में नहीं। पर ऐसा कहना दुस्साहस मात्र है, क्योंकि चारों वेदों की 1131 शाखाओं में से इस समय केवल 11 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्री जेमनी ने यह भी अपना निर्णय दिया कि स्मृतियां और पुराणों में मिलने वाले वचनों का यदि प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिए कि इन्हीं अर्थों वाले वेद मंत्र अवश्य रहे हैं, जो अब इन शाखाओं के लुप्त हो जाने के कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्तुतियों और पुराणों के वचनों का प्रत्यक्ष वेद मंत्रों से विरोध होता हो तो स्मृति और पुराणों के वचन त्याग देने चाहिए, किंतु विरोध न होने पर उन स्तुति इन स्मृति वचनों के मूलभूत वचन अनुपलब्ध वेद भाग में अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति पुराणों के वचनों को प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद मंत्रों का विनियोग करना चाहिए, जैसा कि मीमांसा का वचन है। आचार्य श्री जेमनी के इस सूत्र के अनुसार सनातन धर्मी हिंदू जनता अनादिकाल से भगवान श्री गणपति का उपर्युक्त वेद मंत्रों से पूजन करती चली आई है और भगवान श्री गणपति की कृपा से उसके सभी कार्य आज तक निर्विघ्न सानंद सफल होते चले आए हैं। परम पूज्य पाद भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने ग्रंथों में इस यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो पशु पक्षियों तक के भी सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं, और यदि अप्रसन्न हो तो साक्षात विश्व के सृष्टा भी उस कार्य के करने में सर्वथा असफल हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनता को बड़ी श्रद्धा तथा दृढ़ भक्ति के साथ भगवान श्री गणपति गणेश की सदैव पूजा प्रार्थना ध्यान आदि करना कराना चाहिए। यही लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों की निर्विघ्न और सानंद संपन्नता का एकमात्र उपाय भगवान गणेश जी की प्रसन्नता ही है। श्री जय माता सरस्वती, जय माता। श्री गणेश से तुलसीदास जी की याचना।
गाइए गणपति जगबदन, शंकर सुवन, भवानी नंदन, सिद्धि सदन, गजबदन, विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिदी बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।